हम सब भागते हुए नीचे आए। नीचे आके देखा तो सुमित और दीपक वहाँ नहीं थे। हमने सोचा ऊपर जाके देखते। मैं और एक और दोस्त अनिकेत दोनों गए। पूरा फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहाँ नहीं थे वो। लास्ट जगह बची थी सीढ़ियों पर गए तो देखा दोनों बैठे। उनसे पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो और तुम गायब कहाँ हो गए अचानक? उसने बताया, जब सब भाग रहे थे हमने कुछ आवाज़ सुना। आवाज़ सुन के हमें लगा ये आवाज़ कहाँ से आया। हम दोनों रुक गए। हमने सोचा आवाज़ कहाँ से आ रहा पता लगाना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही डरते रहेंगे। देखा पूरा फ्लोर, सोचा कि हम यहीं बैठते 2 मिनट, देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रहा। हमने पूछा, आवाज़ आया कहाँ से पता चला? उन्होंने बोला नहीं। बोला ठीक है चलो नीचे गए। खाना पीना खा के सब सो गए। अगले दिन नॉर्मल रूटीन काम किया। फिर शाम का टाइम था। उस दिन उपमा बनने वाला था जो हम में से किसी को नहीं पसंद। तो हम सब ने प्लान बनाया है कि चलते हैं बाहर से कुछ मंगाते हैं। फिर सोचा कि नहीं यार, बाहर से मंगाएंगे ज़्यादा पैसे लगेंगे, हम खुद जाके लेके आते हैं। एक प्रॉब्लम था कि सर हमें बाहर नहीं जाने देते। तो अब मुझे याद आया मेरे भैया का दुकान है यहाँ आसपास, तो हम गए, छुप के गए सर से। मैं और सुमित दोनों गए दुकान से सामान लिया, वापस आए। एक और दिक्कत आ गई कि सर पता चले बिना हम खाएं कहाँ। फिर हमें याद आया, हम जब ऊपर थे 3rd फ्लोर में, हमने एक रूम देखा उस वॉशरूम के पास जहाँ जिसका गेट बंद हुआ है। मैं सोचा वहीं जाके खाते हैं। गए सारे, खा रहे थे। सार्थक का खाना हो गया, उसने खाया। बोला भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, हो गया मेरा। हमने बोला भाई रुक जा, साथ में चलते हैं। बोला नहीं मैं जा रहा हूँ, और वो निकल गया। अब हम सोच रहे थे भाई जल्दी निकल गया, अगर सर ने पूछा हम कहाँ हैं तो फंस जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी खाने लगे। तभी एक और का हो गया खाना, ऋतिक का। ऋतिक गया, जा रहा था, तभी मैंने बोला भाई कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्द बुला लेना, सर को पता शक ना हो ऐसा। हम खा रहे थे, एक 2 मिनट ही हुआ होगा कि तभी ऋतिक भागता हुआ आता है। हम सबकी हालत ख़राब, क्या हुआ सर को तो पता नहीं लग गया। हम सबने जल्दी जो भी था मुंह में ठूसा और वहाँ का गेट बंद करके भागे। नीचे आए भागते हुए, नीचे आके हाथ मुँह धोया। पूछा क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? बोला सार्थक ने कुछ देखा। सार्थक से पूछा क्या हुआ, क्या देखा तूने? कि मैंने भाई कुछ देखा है। अच्छा क्या देखा तूने? फिर उसने बताया कि जब वो बाहर निकला, सीढ़ियों के पास पहुंचा, तब उसे कुछ अंधेरे में शैडो टाइप दिखाई दिया। ध्यान नहीं दिया उसने, जो कुछ होगा। फिर सोचा क्या पता कोई बाहर निकला होगा उसे बुलाने के लिए कि चलता हूँ मैं भी। तो उसने वापस देखा, लास्ट के वॉशरूम के अंदर उसे एक शैडो थी। शैडो इन द सेंस वाइट कलर का कुछ पहना था कपड़ा, और आंखें दिख रही थी क्लियरली, एकदम क्लियर। उसकी हालत खराब। वो नीचे आया, तभी ऊपर से देखा उसने ऋतिक आ रहा है। ऋतिक को बताया, फिर ऋतिक भागता हुआ आया हमारे पास। हमने उसे शांत किया, शांत हो जा भाई, वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नर्वस हो रखा था, कांप रहा है बंदा। हमने सोचा चल ठीक है, नीचे एक मंदिर है, छोटा सा मतलब मूर्ति लगा रखा है, उसकी पूजा करते थे। हम गए मंदिर में, माथा टेका। मैंने एक बात देखी, मंदिर में जो मूर्ति है वो खंडित यानी मूर्ति का हाथ टूटा हुआ। माना जाता है कि टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पड़ी हुई राख से सार्थक को टीका लगाया और फिर वापस ऊपर गए और सार्थक को बोला कि भाई फिर सोच, हो सकता है कुछ और होगा। उसने बोला नहीं भाई, मैंने क्लियरली देखा था, वो कुछ वैसा ही फिगर था जैसे कोई लड़की हो वाइट फ्रॉक में और आंखें उसकी चमक रही हों। मैंने बोला ठीक है, इस बार हम दोनों चलते हैं। सिर्फ हम दोनों जैसे ही गए ऊपर, हमें लगा कि वहाँ ठंडक ज़्यादा हो रहा है, ठंड बढ़ रहा है एकदम। कैसे बताऊँ मैं, अचानक से जैसा होता है ना, बाहर से ठंडी हवा चलने लगी, टेम्परेचर डाउन हो रहा है वहाँ का, वैसा। और एकदम नेगेटिव वाइब। गए इधर उधर देखा, बाथरूम की तरफ तो जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वहाँ रुके, फिर आपस में तसल्ली दी और फिर नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई हमें देख रहा है और कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने उस वक्त सार्थक को नहीं बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है, वरना वो और डर जाता। नीचे गए, सब ने तो खाना वाना खा रखा था, खाना इन द सेंस वही जो पिज़्ज़ा पफ्स मंगाए थे। सोने का टाइम हो गया, सब सोए, लेकिन मैं, दीपक और सुमित जाग रहे, और सार्थक हमारे साथ था बट वो सो गया था। हम तीनों जाग रहे थे और बातें कर रहे थे कि क्या करें, चले क्या एक बार ऊपर, तसल्ली करके आते हैं, ये कैसे हो रहा है, ये
और अगर कुछ नेगेटिव फील हुआ तो हनुमान चालीसा पढ़ देंगे ऊपर, सब शांत हो जाएगा। फिर वेट किया हमने, लगभग 12 बजे के आसपास हुआ होगा। हम तब तक जाग रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे गाँव की बातें, इधर उधर की बातें। हमें तभी बाहर से अचानक आवाज़ आने लगी किसी के चलने की। वो होता है ना खाली पैर चलते वैसे चलने की। तीनों के कान खड़े हो गए, तीनों ध्यान से सुन रहे हैं क्या आवाज़ है। तभी बाहर जो गेट की जाली थी उसके ऊपर से हमें एक शैडो दिखा, जैसे कोई सीढ़ियों के पास से क्रॉस हुआ हो। यही टाइम है, देखते हैं। हम जैसे उठ के बाहर निकलने के लिए गए गेट के पास, पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? सर पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो? सर वॉशरूम जा रहे हैं। अब हम वॉशरूम में सोच रहे हैं क्या करें, सर तो जाग गए, अब जाएंगे तो पकड़े जाएंगे हम। सर जाग गए थे तो इसलिए हम गए नहीं। अगले दिन मंदिर गए, फिर हनुमान जी के सामने बैठे, हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर उस शाम को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही रात को। यहाँ तक कि हम ऊपर भी जाके आए, लेकिन ऐसा हमें कुछ फील नहीं हुआ। और एक बात जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ तक कि मैंने खुद नहीं, ये मैं अब देख रहा हूँ, जब मैंने सारे क्लिप्स चेक किए तो उस दिन जिस दिन हमको ये आवाज़ आया था, सार्थक को दिखा था, 25 दिसंबर था, क्रिसमस। ओके, आई होप आपको मज़ा आया हो और ऐसी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो।